कृपा होगी ठाकुर जी की तो मेरा बहुत समय से मन है करने का, करूंगा एक बार महाभारत की कथा। गांधारी, और गांधारी कौन है? गांधारी का कैरेक्टर कैसा है? खुद के पास आंख भी है, खुद के पास सब कुछ भी है, लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र नहीं देख सकते इसलिए स्वयं की आंखों पर भी पट्टी बांध लेती है। मतलब किसी पर, इसी को कहते हैं अंधविश्वास। वो तो देख ही नहीं रहा है और बिना देखे सब गलत कर रहा है, मैं भी नहीं देखूंगी। लो, अरे तुम्हारी तो आंख खुली रखो, तुम उसकी पत्नी हो, तुम अगर देख के बताओगी तो उससे बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने गलत अर्थ निकाल लिया पतिव्रता नारी होने का। कैसा अर्थ निकाला? बोले ये नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखूंगी। सबका अपना अपना एक कैरेक्टर है महाभारत में, और वो सब हम ही हैं। गुरुपुत्र अश्वत्थामा अर्धरात्रि में गए और सोते हुए पांचों पांडवों को मारने के लिए, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। ठाकुर जी जिसके रक्षक बन जाते हैं उसको फिर कौन मार सकता है? कल हमसे किसी ने निवेदन किया महाराज अम्बरीश का चरित्र सुनाइएगा। हमने कहा जरूर सुनाएंगे। महाराज अम्बरीश का चरित्र एक दिन सुनाऊंगा, मैं विस्तार से सुनाऊंगा। कैसी रक्षा ठाकुर जी करते हैं। बस ठाकुर जी के चित्त को भा जाएं तो ठाकुर जी रक्षा। अच्छा, एक और बात, क्या प्राणों की रक्षा को ही आप ठाकुर जी के द्वारा की गई रक्षा मानते हो? नहीं, प्राणों की रक्षा ठाकुर जी के द्वारा की गई रक्षा नहीं है। तो सामने आपके काम को विचलित करने वाली परिस्थिति प्रकट हो गई, परिस्थिति भी प्रकट हो गई, समय भी प्रकट हो गया और अनुकूलता भी हो गई कि आप इस काम को कर सकते हो। लेकिन आप जानते हैं मनी मन की ये पाप तो है, लेकिन कोई देख नहीं रहा है, अगर मैं चाहूं तो कर सकता हूं। लेकिन उसी समय आपने अपने मन की बात सुन करके अपने आप को उस स्थिति से निकाल दिया और उस क्रिया को नहीं किया, तब मानो ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। हमारी बात समझ में आई? परिस्थिति प्रकट हुई है, अनुकूलता प्रकट हुई है, समय प्रकट हुआ है, कोई देखने वाला भी नहीं है और आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन उस समय भी आप ये जानते हुए कि ये पाप है और अपने आप को वहां से सही सलामत बचा लाते हो, इसको मानो ये ठाकुर जी की रक्षा। ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। और भले ही आप खूब अच्छे प्रवचन करता हो, खूब अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति हो, लेकिन परिस्थिति जैसे ही प्रकट हुई, अनुकूलता देख करके, मौके का फायदा उठा करके आपने उस उपभोग को भोग लिया, समझ जाओ ठाकुर जी ने आपको बचाया नहीं। इसलिए रक्षा विषयों से होती है। संसार में तो भाई जब जिसको मरना है वो मर ही जाएगा। किसी को पहाड़ से गिर के मरना होगा, किसी की मृत्यु अटैक से होनी होगी, किसी की मृत्यु बीमारी से होनी होगी। मृत्यु को तो बहाना चाहिए। हम सबकी मृत्यु बहाने से आएगी। कई बार जीवन में हम बच गए किसी स्थिति में, तो वहां तो यही मानना चाहिए कि यहां मेरी मृत्यु नहीं थी, आगे आएगी। वहां ठाकुर जी ने रक्षा नहीं की आपकी। ठाकुर जी रक्षा तो विषयों में करते हैं, विषयों में रक्षा करते हैं। 5 पांडवों को तो नहीं मार पाया गुरुपुत्र अश्वत्थामा, पर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। अंधेरे के कारण पता नहीं चला। 5 पुत्रों को मार करके जैसे ही गया, प्रातःकाल होते ही पता चला कि वो तो 5 पांडव नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने बार बार कहा क्रोध में निर्णय मत लो अर्जुन, चाहे परिस्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो जाए, पहले क्रोध को शांत करो। क्रोध में बंधुओं एक नियम बना लीजिए, क्रोध आपको बहुत आता, आने दो। बस क्रोध में एक काम कर लीजिए, बोलिए मत, मौन हो जाओ। ये आपको करना पड़ेगा।
आप जिस दिन क्रोध में मौन होना प्रारंभ हो जाएंगे, आप अपने आप अनुभव करेंगे कि अब आपसे कोई गलती नहीं होगी, अब आपसे कोई अपराध नहीं होगा। क्रोध में व्यक्ति गलती सबसे बड़ी कर बैठता है जब वो बोलने लगता है, क्योंकि क्रोध में वाणी से सरस्वती उठ जाती हैं और व्यक्ति फिर कुछ भी बोलता है, निर्णय भी गलत ले लेता है। बस क्रोध में बोलिए मत। अर्जुन कहने लगा मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, जिसने 5 बालकों को मारा वो बचेगा नहीं मुझसे। भगवान हाथ पकड़ने लगे, अर्जुन क्रोध में निर्णय नहीं लेते। जैसे ही पकड़ने के लिए गए तो पता चला गुरुपुत्र अश्वत्थामा पकड़ करके बंदी बना करके लेकर के आए। द्रौपदी के सामने जैसे ही प्रस्तुत किया, तथा हतम पशुवत पाशबद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरु सुतं वाम स्वभाव कृपया नाम च। हाथों को पैरों को जब बंधे हुए देखा और बंधी बने हुए जब व्यक्ति को देखा, द्रौपदी ने जैसे ही देखा ये तो हमारे गुरु का पुत्र अश्वत्थामा है। गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बंधे हुए देख करके अर्जुन के चरणों में गिर पड़ी द्रौपदी और कहने लगी इसको छोड़ दो, इसको मुक्त करो, इसके हाथ पैर खोलो, इसको मत मारो। अरे द्रौपदी, तेरे बालकों का हत्यारा है ये, मेरे बालकों का हत्यारा बाद में है, गुरुपुत्र पहले है, ब्राह्मण पहले है, हमारा पूजनीय पहले है, पहले इसके हाथ पैर खोलो, इसको मत मारो। अर्जुन बोले क्यों ना मारूं इसके, मुझे अगर तुम प्रमाण दोगी तो ही मैं इसको छोड़ूंगा। भगवान खड़े खड़े बोले अर्जुन सबसे पहला प्रमाण तो यही है कि जिसके बालक मारे गए वो माता इतनी दया में आ गई जिसको देख करके, उसको तुम कैसे मार सकते हो। मां को अपने सबसे ज्यादा प्रिय बालक होते हैं, वो बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं देखना चाहती, पर द्रौपदी के चित्त में उसके प्रति दया आ रही है, तुमको यहीं रुक जाना चाहिए। दूसरी बात, द्रौपदी कहती है इसको मारने से मेरे बालक जीवित हो जाएं तो मारो, नहीं होंगे जीवित तो फिर क्यों मारो। दूसरी बात, इनकी मां वो विधवा पहले ही हो चुकी हैं, एक पुत्र को है उसको भी मार दोगे तो वो किसके सहारे जिएंगी। मेरे बालक मर गए पर मेरे पति अब भी जीवित हैं, बालकों के बिना मैं रह लूंगी लेकिन पति तो है ना, इनके सहारे रह लूंगी, ये कहां जाएंगी, इनको मत मारो। सीधी बात, द्रौपदी ने अपने वक्तव्य में 5 बातों को विशेष रूप से कहा। जो भी व्यक्ति निर्णय लेते समय इन 5 बातों का ध्यान रखता है, ठाकुर जी कहते हैं मैं उससे प्रसन्न रहता हूं। और वो 5 बातें कौन कौन सी? सबसे पहला, धर्म, आपके निर्णय में धर्म होना चाहिए। दूसरा, न्याय, न्याय होना चाहिए, कोई एक पक्ष की तरफ पड़ला ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, न्याय के साथ आपका निर्णय होना चाहिए। तीसरा, करुणा, आपके निर्णय में करुणा होनी चाहिए। पता चली ऐसा निर्णय ले लिया निर्दयी होकर के, नहीं, उसमें करुणा का भी। और अंतिम, समता, महत्व, समत्व होना चाहिए। इन 5 बातों का ध्यान रख के जो व्यक्ति निर्णय लेता है उसका निर्णय कभी विफल नहीं होता। भगवान ने द्रौपदी की बात सुनकर के उसको अपनी बहन का दर्जा दिया और ठाकुर जी ने उसको कृष्णा, भगवान का नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। ये आ की मात्रा जैसे कृष्ण नाम में लगती है तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। कई लोग कृष्णा बोलते हैं भगवान को, पर वास्तविकता में वो द्रौपदी का नाम है, ठाकुर जी का नहीं। ठाकुर जी का नाम है कृष्ण, अकार नहीं है पीछे। यहां अधिकतर माताएं बैठी हैं, सबके नाम के पीछे या तो इकार होगा, ई, या फिर आ, उसी से वो स्त्रीलिंग शब्द बनता है। ऐसे ही कई शब्दों में अकार और इकार का प्रयोग हो जाने पर वो
स्त्रीलिंग हो जाता है। कृष्ण में आ अकार जोड़ दोगे तो वो द्रौपदी का नाम हो जाएगा। इसलिए जब भी हरे हरे कृष्ण महामंत्र भी कहो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। वो इसलिए भी है क्योंकि गौड़िया वैष्णव परंपरा जो है वो बंगाल से है। तो बंगाल में आज भी आपका नाम, हमारा नाम इंद्रेश, वहां बोले इंद्रेश हो, वो अकार बोलते ही हैं। तो इसलिए वहां बोल देते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंगाल की बोली में अकार आ जाता है, वास्तविकता में महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें अकार मत लगाइए। द्रौपदी को भगवान ने अपनी बहन बना लिया और कृष्णा नाम से संबोधित किया। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरुसुतम। तत्पश्चात गुरुपुत्र अश्वत्थामा को मृत्यु दंड नहीं दिया, आधी दाढ़ी मूछ मूड़ करके उसकी शिखा का छेदन करके भगवान ने सभा से बाहर निकलवाया। अपना अपमान जान करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के बालक को मारने के लिए। गर्भवती है उत्तरा, उसके बालक को मारने के लिए। उत्तरा कौन है? अर्जुन की पुत्र वधू, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उसके गर्भ में बालक है और उस गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। भगवान के चरणों में जाकर के जब उसने प्रणाम किया कि नाथ मेरी रक्षा करो, ठाकुर जी एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से वायु का रूप धारण करके नासिका से गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी गदा को घुमा करके भगवान ने उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कालांतर में यही उत्तरा के गर्भ का बालक जन्म लेकर के परीक्षित कहलाए, परीक्षित हुए। भगवान अपनी लीला पूरी करके अब सबसे आज्ञा लेने लगे, भैया महाभारत युद्ध पूरा हुआ, अब आप सब लोगों के सब क्रिया पूरी हो गई, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, अब मैं चलूं, अब मुझे आज्ञा दो, मैं द्वारिका जाऊंगा। तब भुआ कुंती ने आकर के भगवान की स्तुति गाई, और कुंती ने जो स्तुति गाई है बहुत सुंदर है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। बंधुओं, उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जाके रक्षा की, ये किसी ने नहीं देखा, केवल कुंती ने देखा। बाकी सबको तो लगा ठाकुर जी भारी खड़े हैं, पर कुंती ने देख लिया कि ठाकुर जी वायु मात्र बन करके भीतर गए और जाके रक्षा करके आए। अब भगवान रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही द्वारिका के लिए, केवल पद की इच्छा है, मैंने किया क्या क्या नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, कमाई कितनी हुई, ना कमाई कितनी हुई, कोई इससे मतलब नहीं। बस मैं एक पद पर हूं, ये सबको पता होना चाहिए, मेरी एक पदवी है, भेज दो मुझे, सोते हुए पांडवों को मार दूंगा, मुझे सेनापति घोषित कर दो। पूरी सेना मर गई, उसके बाद भी सेनापति बनना चाहता है, ये पदेशणा। अच्छा, कौरवों का मुखिया कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का स्वभाव क्या है? खुद की आंखें नहीं है, खुद को दिखाई नहीं देता, दूसरे की दृष्टि से देखता है, दूसरे के कहे सुनता है, पर निर्णय अपना देता है। मतलब संजय है उनके पास, वही देखता है, वही अनुभव करता है, वही बताता है, पर निर्णय कौन लेता है? निर्णय लेता है धृतराष्ट्र। देखने वाला कोई और है, बोलने वाला कोई और है, पर निर्णय का पूरा अधिकार अपने ऊपर लिए बैठे हैं।
ये धृतराष्ट्र हैं। ऐसे स्वभाव वाले लोग भी होते हैं, खुद हिल करके पानी भी नहीं पीते। 4 लोग लगा रखे हैं, तुम देख के आओ, तुम सुन के आओ, तुम बोल के आओ, तुम ये करके आओ, अंत में मुझे बताओ, मैं निर्णय लूंगा, होगा वही जो मैं चाहूंगा। दुशासन, ये धृतराष्ट्र है। अब हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव निकल के आ जाएगा। कभी अवसर मिलेगा तो सागर में महाभारत की कथा भी करेंगे, लेकिन ताली तो आपने बजा दी। महाभारत की कथा 7 दिन की नहीं होती है, महाभारत की कथा होती है 30 दिन की, 1 महीना की। क्योंकि महाभारत इतना विशाल ग्रंथ है कि उसकी भूमिका में ही 7 दिन निकलेंगे। लेकिन अद्भुत होगी, आज तक एक ही बार हुई है महाभारत की कथा, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने की है। क्योंकि महाभारत की कथा ऐसे नहीं होती, उसके अनुष्ठान भी बहुत बड़ा होता है उसका। और एक हमारे भारत में भ्रांति है कि महाभारत कराने से, सुनने से, पढ़ने से घर में लड़ाइयां होती हैं। कहां चले जाएं बताओ, हम भारतीय लोग ऐसा सोचते हैं। जिस महाभारत का थोड़ा सा अंश गीता पूरी पृथ्वी को भूचाल ला सकता है, सोचिए वो 700 श्लोकों की गीता इतनी प्रगाढ़ हो सकती है, संपूर्ण 1 लाख श्लोक महाभारत के कैसे होंगे? यन्ने भारत तन्ने भारत, अद्भुत है महाभारत। एक एक व्यक्ति को दर्पण दिखाई दे जाएगा। महाभारत की कथा में पता चल जाता है कि ये तो मैं हूं, ये जिसके बारे में चर्चा हो रही, कहीं ना कहीं पता चलेगा शकुनी तो मैं ही हूं। कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि भाई ये धृतराष्ट्र कोई और नहीं है, ये तो मेरा ही स्वभाव है। और व्यक्ति को जब दर्पण दिखता है ना, तो बिगड़ा ही रहेगा। अगे कुंती ने दोनों रथों, घोड़ों की चाबुक पकड़ ली और रथ रोक दिया। भगवान बोले, कहो बुआ क्या बात है? बोले, नीचे आओ, हमें बात करनी है आपसे। ठाकुर जी नीचे उतर के आए। बंधुओं, 3 पात्र महाभारत में ऐसे हैं ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। सबसे पहला कुंती, दूसरा कर्ण और तीसरा अर्जुन। ये तीनों ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। उनमें पहला नाम कुंती का है। कहो बुआ क्या बात है, आपने हमारा रथ रोक लिया? बोली कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोले, क्या बात करनी है? बोले, मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। चरणों में प्रणाम किया तो ठाकुर जी उल्टा प्रणाम करने लगे। बुआ उल्टी गंगा बहा रही हो, भतीजे हैं हम आपके, हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आप हमको क्यों प्रणाम करती हो? बोले, जब पता चल जाए कि भतीजा भगवान है तो फिर उसको प्रणाम ही करना पड़ेगा ना, आप हमारे परमात्मा हो, इसलिए हम आपको प्रणाम। अच्छा, हम भगवान हैं? हाँ, ऐसा कौन सा काम किया हमने जो हम भगवान हैं? बोले, क्योंकि आप बाहर भी खड़े रहते हो, सबके भीतर भी चले जाते हो, मैंने देखा आपने। बोले, मैं जानती तो हमेशा से हूं, बचपन से जानती हूं कि आप भगवान हो, लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष रूप से आपकी एक लीला देखी। आप बाहर खड़े थे और आपने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसके बालक की रक्षा की। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, जो अंदर बाहर सब जगह रहे वही तो परमात्मा होता है, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। बंधुओं, ठाकुर जी की चोरी कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन भक्त पकड़ लेते हैं। ठाकुर जी की लीला को सब भक्त पकड़ लेते हैं। 2 मिनट में भक्तों की पकड़ में ठाकुर जी आ जाते हैं। ठाकुर जी बोले, मैया बुआ, अगर मैं परमात्मा हूं तो परमात्मा तो सब जगह रहता है, तो फिर मेरे दर्शन करने के लिए आपको द्वारिका क्यों आना पड़ता है? या मेरे दर्शन के लिए आपको द्वारिका से क्यों बुलाना पड़ता है मुझे? मैं अगर परमात्मा हूं तो सब घट में मेरा निवास है, सब जगह मेरा दर्शन हो जाना चाहिए। इसका इतना सुंदर उत्तर देती हैं कुंती। क्या कहती हैं? कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। आप सब जगह हैं पर दिखते क्यों नहीं? बोले, क्योंकि कठपुतली को नृत्य कराने वाला
अगर कठपुतली और अपने बीच से पर्दा हटा देगा तो कठपुतली के नृत्य में आनंद नहीं आएगा। नृत्य कराने वाले को तो पर्दे के पीछे ही बैठना पड़ता है, तभी कठपुतली के प्रति भावना जागृत होती है। अरे देखो कठपुतली रो रही है, नाच रही है, गा रही है, उछल रही है, चल रही है। अगर वो कठपुतली के पीछे का पर्दा ही हटा दिया जाए तो पीछे बैठा व्यक्ति जो अपनी उंगलियों से नचा रहा है वो दिखने लगेगा, और फिर वो अगर दिख गया तो फिर संसार नीरस लगने लगेगा। हे नाथ, पूरे विश्व को आप नचाते हो, पूरे विश्व को आप चलाते हो, हमें दिखता है ओ देखो ये नेताजी बन गए, ये प्रवक्ता बन गए, ये भागवत वक्ता बन गए, ये वो बन गए, ये इतना धनवान हो गया, ये इतना निर्धन हो गया, उसका ब्याह हो गया, उसके बालक हो गए। वास्तव में सब कठपुतली हैं, करने वाले सब आप हो, करते सब आप हो। पर हम लोग इस संसार में रमे रहें, इसलिए कठपुतली और आपके बीच में जो ये माया का पर्दा है इसको आप उठने नहीं देते हो। लेकिन नाथ, कभी कभी जीवन में मानव के जब सदगुरु आते हैं तो वो सदगुरु इस माया के पर्दे को हटा देते हैं और व्यक्ति को स्पष्ट हो जाता है, ना कोई चल रहा है, ना कोई बोल रहा है, ना कोई बैठा है, ना कोई धनवान, ना कोई निर्धन, सब आप कर रहे हो। और फिर हम गाते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी पर काम हो रहा है, करता नहीं कुछ भी पर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, पर मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम। दोनों भुजा उठा के करताल बजाते हुए गाओ, श्री राधा रमण लाल की। साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, किसी और वस्तु की अब
दरकार भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं हो है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किस और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, यहाँ मेरा नाम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधा वल्लभ लाल की। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। ए टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। ए टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया, यहाँ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। तुम कन्हैया, ओ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे,
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब रहा है मेरा। जैसे हमारे श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, ये बात हम जीवों पर कल्याण करने के लिए इस बार गया है, ये विश्वास आप कर लेंगे तो उनकी बातें आपका जीवन परिवर्तित करने लगेंगी। आप उनको अपने जैसा ही सामान्य मानोगे, कोई प्रभाव नहीं होगा जीवन पर। जैसा ही सामान्य मानोगे, कोई प्रभाव नहीं होगा जीवन पर। आप ओरछा के राजगुरु हैं, इसलिए सद में फिर उसका उपहास अलग करवाते और उससे ही पत्र लिखवाते कि हरिराम व्यास जी का मैं सदा चरण सेवक रहूंगा। जब भी ये मेरे नगर में, व्यास जी का मैं सदा चरण सेवक रहूंगा। जब भी ये मेरे नगर में आएंगे, मैं इनके चरणों में दंडवत करूंगा। यहां तक कि स्याही से उसके घर के बाहर भी लिखवा देते थे, ताकि आने जाने वाले सब लोगों को पता चले कि मैं श्री हरिराम व्यास जी से हारा हुआ हूं। इतना अपमान करते थे। हराना एक बात है, उससे विजय पत्र ले लेना, ये भी चलो यहां तक भी ठीक है, पर उसके द्वार पर लिखवा देना कि ये मुझसे हारा है, ये तो बहुत बड़ा, ये तो अपमान हो गया ना। अपमान। कठिन परिस्थिति आवे तो जरूरी नहीं कि आपको भी पूरी कठिनाई से ही उसका सामना करना है। कभी कभी शांत बैठ करके भी राम व्यास जी बोले, तुम्हें मैं प्रश्न उत्तरी करने वाला लगता हूं? अरे मेरे एक एक वाक्य पर हजार हजार ब्राह्मण बैठ करके वाक्य निर्माण करते हैं। तुमको लगता है कि तुम सामान्य से ब्राह्मण मुझसे प्रश्न करोगे, मैं उसका उत्तर दूंगा? महादेव बोले, विशिष्ट ब्राह्मणों के प्रश्नों का उत्तर तो आपने दिया ही है, एक बार सामान्य ब्राह्मण का भी दे दो। क्योंकि मेरे प्रश्न का उत्तर कोई और दे नहीं पाया, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। हरिराम व्यास जी बोले, बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा? महादेव बोले, मैं ये पूछना चाहता हूं, विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी पहले तो हंसे, बोले यही प्रश्न है बस? बोले हाँ, बस यही प्रश्न है, बस यही बता दीजिए, विवेक किसे कहते हैं? बोले विवेक का मतलब होता है सद और असद का बोध होना। एक होता है ज्ञानी व्यक्ति और एक होता, रावण ज्ञानी था, विवेकी नहीं। हरिराम व्यास जी ने पूछा विवेक क्या है? शंकर जी ने पूछा विवेक क्या? हरिराम व्यास जी बोले, सही और गलत की पहचान जिसको हो उसे विवेक कहते हैं। अच्छा, विशाखा का ही अवतार आपके रूप में हुआ है। आप इसलिए ज्ञानी नहीं बने कि आप सबको हराओ, आप इसलिए ज्ञानी बने ताकि अपनी वाणी के प्रभाव से सबको वृंदावन बसाओ। वृंदावन का यश गाने के लिए आप आए हो, जाइए। उसी समय हरिराम व्यास जी वापस ओरछा आ गए। अब सीधे वृंदावन क्यों नहीं गए? क्योंकि मन में ग्लानि हो रही है। हरि राजत दंपति भो, सुरत रंग के रस में भीनी, सुरत रंग के रस में भी। बंधुओं, ये सुबह का राग है। सुबह सुबह ठाकुर जी को इसी राग में ही उठाना चाहिए और हो सके तो यही पद गा के उठाना चाहिए। ठाकुर जी उठे हैं और से सैया पर अपनी अंगड़ाई ले रहे हैं, आंख मीड़ रहे हैं, उन सब का वर्णन है इस पद में। सुरत रंग के रस में नहीं पड़ा, दौड़ पड़े जहां से स्वर आ रहे थे वहां की ओर, और जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करके बोले, ये शब्द किसने लिखे हैं? मैं अपने गुरु की खोज में हूं और मुझे लगता है कि जिनके ये शब्द हैं वे ही मेरे गुरु हैं। नागरीदास जी ने तुरंत बताया,
वृंदावन में विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान जिन्होंने किया, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु के ये शब्द हैं। बोले मुझे ले चलिए बस उनके पास। हरिराम व्यास जी निकल पड़े वृंदावन की ओर। बंधुओं, कभी भी किसी तीर्थ में, किसी धाम में, किसी श्रेष्ठ जगह पर प्रयास कीजिएगा, एक बार किसी आचार्य के साथ दर्शन करने जाओ और आचार्य को आगे खड़ा करना, उनके पीछे से दर्शन करना। अब क्या होगा वो आप हमको फिर अनुभव करके बताना। आज तक जहां कहीं भी अकेले दर्शन करने गए हो, अच्छी बात है, उसका अनुभव आपको है। एक बार किसी श्रेष्ठ आचार्य की सन्निधि में जाना और उनके वरद हस्त के नीचे से दर्शन करना ठाकुर जी का, उनके पीछे खड़े होकर दर्शन करना ठाकुर जी का, फिर जो अनुभव होगा वो अद्वितीय होगा। हमने तो किए हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हरिराम व्यास जी निकल पड़े वृंदावन की ओर, गाते हुए, उछलते हुए श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि वृंदावन का यश गाने वाले सबसे ज्यादा आचार्य इस मध्य प्रदेश की भूमि पर ही हुए, और उनमें सबसे ऊपर नाम आता है श्री हरिराम व्यास जी का। हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। क्यों? क्या है वृंदावन में? जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर। हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर,
चलते हुए वृंदावन की ओर चले आए। सीधे पहुंचे हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। आहा, क्या छवि श्री राधा वल्लभ लाल जी की, मधुर मुस्कान, रूप माधुरी देख करके हरिराम व्यास जी तो मानो जैसे बिक गए उन पर ही। लेकिन कई बार बंधुओं, ठाकुर जी से ज्यादा आचार्य के दर्शन की इच्छा चित्त में रहती है। इसको गलत नहीं मानिएगा, ये गलत नहीं है, क्योंकि ठाकुर की झांकी कराने वाले आचार्य हैं ना, हमारे चित्त को शुद्ध करने वाले आचार्य हैं ना। तो कभी कभी ठाकुर से ज्यादा आचार्य के दर्शन की इच्छा प्रकट हो जाए तो इसमें कोई दोष नहीं है।